एयरटेल वाला कनेक्शन जाने वाला था। जाने से पहले देखे कि पीछे इसमें यूएसबी लगा है। जियो फाइबर में भी एक ऐसा यूएसबी लगा था, ठीक है ना। जियो फाइबर में ऐसा यूएसबी लगा था और उसमें फीचर था भी नैस करके या नेटवर्क अटैच स्टोरेज करके, जिसको सब कोई एक्सेस करता है ना। वाईफाई कनेक्शन से बहुत मुश्किल नहीं है सेटअप करना, तो वो कर पाए, तो उसमें था। तो हम सोचे क्या कि ये जब जाने ही वाला है, इसमें भी दिख ही रहा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। NAS01 वॉइस, ये कुछ और है, ये वो NAS नहीं। लोकल डिवाइसेस नहीं, ये ईथरनेट है। कुछ वैसा दिख ही नहीं रहा। लैन में ना, सर्विसेज में साम्बा SMB प्रोटोकॉल होता है वाईफाई के लिए, हमको लगा शायद वहाँ हो, वहाँ भी नहीं है। ये क्या है? नहीं, ये नहीं। वॉइस ओवर नहीं, एडवांस में खाली लगता है अपडेट करने के लिए किया है क्या, क्योंकि ये लोग एडवर्टाइज़ नहीं किया था। लेनोवो वाला, ये सॉरी एयरटेल वाला, मोमेंट लेनोवो ही आता, बताओ। एयरटेल वाला नहीं बोला था ऐसा कुछ, है ना, कि भैया इसमें हार्ड डिस्क लगाएंगे या पेन ड्राइव लगाएंगे तो चल जाएगा। उसको चला के देखे, उसमें ज़्यादातर गेम ही भरा था। एक बार इसको डाल के देखें, ये ब्लिंक नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि ये रीड नहीं हो रहा है। ये केवल यहाँ से दिख रहा है। अच्छा, ब्लिंक हुआ फिर बंद। हमको लग रहा है खाली इसके लिए बना है। क्या कहते हैं उसको, अरे वो नहीं कहते यार, ओहो, अपडेट के लिए। नेटवर्क में आया क्या अपने आप? बहुत कम चांस आया होगा। करंट नेटवर्क को प्राइवेट करो, एंटर पेंटर सब तो आ गया न। अपने आप तो नहीं, मुझको लगा था अपने आप तो नहीं आएगा, कुछ ना कुछ सेटअप तो करना ही होगा, बट कहीं मिलेगा तो सेटअप करेंगे। स्क्रीन पर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो जूम करके दिखा देंगे। ना, एक तो देखें जो NAS01 दिखा रहा था, अगर हटाते हैं तो हटता है क्या? नहीं, वो वॉइस वाला प्रोटोकॉल है, वो इसका प्रोटोकॉल नहीं है। उसका भी नाम NAS है नहीं। लोकल डिवाइसेस IP46 VoIP इंटरफेस ना, LAN DHCP LAN है ना। दे रखा है अगर, तो यूज़र एक्सेसिबल तो नहीं, क्योंकि कहीं नॉर्मली ऐसा दिख नहीं रहा सेटिंग में, ठीक है ना, कहीं नहीं पड़ा। यही मेरा कहना था। ये लोग करता है, क्या कहते हैं उसको, जियो वाला एटलीस्ट एडवर्टाइज़ किया था, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज बहुत किया था एडवर्टाइज़, है ना। और बहुत सारा लोग ख़रीद लिया, राउटर लगवाया, सोचा चलेगा, चला भी था कुछ दिन में, शुरू में सबका, बाद में अपडेट दिया और सब हटा दिया। अपडेट दिया और सब हटा दिया, है ना। तो मन मेरा ये था, उनको तो पता था नहीं चलेगा, मन मेरा ये था बताने का कि ऐसे इलीगल सब चीज़ इंडिया में होता है। किसी प्रोडक्ट को तुम कुछ कह के बेच दो, है ना, कोई पर्टिकुलर फीचर करके एडवर्टाइज़ कर दो,
और बाद में अपडेट से या तो उस फीचर को हटा दो या बहुत बेकार कर दो। जैसे कि रेडमी की तरह फ़ोन पड़ा हुआ, तो इधर ही कहीं था ये वाला फ़ोन नोट 7, सॉरी ये नोट 7 है। इसके बाद जो सॉरी नोट 10 आया था, नोट 10 वगैरह जो आया था, तो उसमें क्या कहा था कि एमोलेड होगा, है ना, ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले, ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले, जो हमेशा ऑन रहे। बाद में अपडेट करके ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले करके वहाँ पे लिख दिया 10 सेकेंड। भाई ऑलवेज़ ऑन कैसे हुआ अगर उसमें टाइमर लगा है तो, है ना। इंडिया में कोई कुछ कर नहीं सकता। दीदी के फ़ोन में था, हम चाइनीज़ रोम डाल दिए, और चाइनीज़ का ग्लोबल रोम डाल दिया, चाइनीज़ भी नहीं डाले, ग्लोबल रोम डाल दिया, तो उसमें है। इंडिया में कोई भी चीज़, मतलब ये चीज़ हम देखे हैं, इंडिया में कुछ भी प्रॉमिस कर देते हैं, जो मन में आता है कर देते हैं, है ना। उनको जो सही लगता है वैसा कर देते हैं। ऐसा लगता है यहाँ पे लीगैलिटी, लीगल नाम का कोई चीज़ नहीं है। अमेज़न पे जाओगे, लैपटॉप खरीद लोगे, कम रेट में तुमको देखे, ऑर्डर कर दोगे, 2 दिन बाद मैसेज आएगा कि नहीं वो तो प्राइसिंग एरर से आपको नहीं मिल सकता। बोले वाह, और कोई कंपनसेशन भी नहीं, एटलीस्ट अमेज़न से तो नहीं, या फ्लिपकार्ट से भी, पता नहीं जो भी है वो तो कितना 300-400 दे रहा है। इसी तरह लेनोवो से लैपटॉप वगैरह ऑर्डर करो, 1% चांस रहता है कैंसिल हो जाता है, कोई कंपनसेशन नहीं। वारंटी के नाम पे लैपटॉप लेता है लोग कि हाँ भाई चलो इसमें एक्सीडेंटल, ये एक्सीडेंटल नहीं, नॉर्मल वारंटी, एसर वगैरह लैपटॉप में वारंटी एक्सटेंड करवाता है। बाद में जाता है, बोलता है मदरबोर्ड जल गया है, कुछ हो गया, तो उनको मुँह पे सुनना पड़ता है कि भैया ये यूज़र एरर है, दिस इज़ नॉट कवर्ड इन वारंटी। हद है यार, काहे का वारंटी लिया। और वही रीज़न है कि हम बोलते हैं एडीपी लेना, एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन लेना। इसलिए हम नहीं बोलते हैं लेने एडीपी की वजह से, हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ कुछ भी हो जाता है भाई, कुछ भी, कोई भी ब्रांड का लैपटॉप लो। हमको पता है बहुत लोग HP लैपटॉप को लेकर हमको मैसेज करते रहते हैं, है ना, HP लैपटॉप। और अगर HP का लैपटॉप तुम ले रहे हो, है ना, अगर HP का लैपटॉप ले रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर ऑफलाइन में सेम ही रेट हो, है ना, अगर ऑफलाइन में सेम ही रेट हो, देन मोर देन लाइकली कि वो सेम रेट HP के अपने वेबसाइट पे होगा। दिख रहा है, तो नज़दीक जाना होगा, HP का अपना वेबसाइट दिख रहा है, ठीक है ना। गेमिंग छोड़ के कुछ और लोगे तो ऐसे भी चलने नहीं वाला, तो हम बोलेंगे एटलीस्ट गेमिंग लो। मान लो ये 1.5 लाख का लैपटॉप है, ठीक है ना, यहाँ से जा रहे हो लेने, तो यहाँ पे तुमको ऑफ़र दिखेगा HP केयर पैक करके, है ना, HP केयर पैक, जिसमें एंटीवायरस ही रहा, 3 ईयर एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन। अबे यार हटो, लिखा ना 3 ईयर एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन फॉर 8,000। अगर ऑफलाइन ले रहे हो तो बोलना कि भैया हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ठीक है ना। खैर वैसे लैपटॉप ऑलरेडी ही प्राइस पे सेंस नहीं बना रहा था, है ना। इतना महंगा में क्या दे रहे हो जी, सीमो स्पेसिफिक 14700 HX 1.5 लाख में। और ये वही वाला लैपटॉप है ना जो थर्मल थ्रॉटल कर रहा था तगड़ा, वो सॉरी CPU परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था, पिछले दिन जो वीडियो बनाया था वही है शायद 4060, 1.5 लाख का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन फिर भी देखो, हमको पता है कि बहुत लोग हैं जो हमारा बात मानते ही नहीं, सुनते ही नहीं। मेरा खाली ये कहना है कि या तो अगर HP के साइड से ले रहे हो तो एक बार उनसे पूछ, ये 3 ईयर एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन सेलेक्ट करके लेना। अगर ऑफलाइन ले रहे हो तो उनको बोलना भैया ये करना। एक्सटेंडेड वारंटी मत बोलना, एक्सटेंडेड वारंटी इज़ अ डिफरेंट थिंग, है ना, चूना लगाने वाला काम हो, वो किसी काम का नहीं है, उसमें कंपनी कुछ ना करी। 3 ईयर एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन एटलीस्ट लेना जब भी ओमन HP का लैपटॉप ले रहे हो, कोई भी HP का लैपटॉप ले रहे हो, है ना। और तुम उसका रेट देख के समझ गए होगे कि हम क्यों नहीं रिकमेंड करते हैं। लाख रुपए का लैपटॉप 8,000 का, वो बहुत महंगा हो जाता है भाई, है ना। ऊपर से इस साइट पे उतना अच्छा डील वगैरह भी नहीं है, और अमेज़न फ्लिपकार्ट से लेने के बाद अलग से कर भी नहीं सकते। किए थे, एक आदमी लिया था 80-82 हज़ार में, कोई HP का ठीक ठाक लैपटॉप आया था, वो खरीद लिया जल्दी, उसको तुरंत चाहिए था,
बाद में गया वारंटी एक्सटेंड कराने तो पता चला कि जो अलग से वेबसाइट है, मेरे क्या नाम वेबसाइट है, HP वारंटी अपग्रेड इंडिया, ये HP अपग्रेड प्रोग्राम.com। उसको लगा कि नॉर्मली जैसे लेनोवो का जाते हैं बायो लेनोवो पे जाके अपने से डाल देंगे या 100 पे सर पे जाके जैसे करते हैं वैसे हो जाएगा। लेकिन यहाँ जब गया तो यहाँ पे कहीं बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि दिस इज़ ओनली फॉर, क्या कहते हैं हम, ओनली फॉर क्या कहते हैं, स्टोर वाले लोगों के लिए, आपके लिए नहीं। कहीं लिखा हुआ था मिल लिया, है ना। ऐसा ही थोड़ी HP को गाली देते हैं यार, पागल थोड़ी। क्या है बे, एक सेकंड रुको, ये बच्चा लैपटॉप पे खड़ा है और बच गया, HP का लैपटॉप रहने दो। चलो मिलते हैं फिर।